हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल नारायण एजुकेशनल हब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि अपने लास्ट सेशन में एपी हम कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम जीपी स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और नॉट। If yes, then find the common ratio. It means अभी देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट नोट किया है, अभी मैं सेकंड पार्ट भी कराऊंगा। तो डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग, यहाँ एक सीक्वेंस गिवन है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। आपको ये फाइंड करना है जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। सेकंड पार्ट में इफ यस अगर है देन फाइंड द कॉमन रेशियो, तो आपको कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है। पहले हमें ये फाइंड करना है कि गिवन सीक्वेंस जीपी है कि नहीं, देन हमें ये फाइंड करना है कि इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीक्वेंस में क्या क्या गिवन है हमारे पास। हियर a इज इक्वल टू 27, a फॉर फर्स्ट टर्म। इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म कौन है 27, तो हम पहले a शो कर देंगे। देन वी विल फाइंड r फॉर कॉमन रेशियो, r फॉर कॉमन रेशियो। r कैसे फाइंड करते हैं, ये जो सेकंड टर्म देख रहे हैं इसको हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। ये आप कह सकते हो a2 डिवाइड बाय a1, इजी कर लीजिए। 9 1 जा 9, 9 3 जा, व्हाट विल कम 1/3। अब सेम वे में हम a3 को a2 से डिवाइड करेंगे, तो a3 की वैल्यू क्या है 3 और a2 क्या है 9, 3/9, इजी करिए। 3 1 जा 3 3 जा, व्हाट विल कम 1/3। सेम वे में हम a4 को a3 से डिवाइड करेंगे, 1/3, ये फोर्थ टर्म ये थर्ड टर्म, और 1 3 इजी नहीं होता है तो ये एज इट रहेगा। आप देख सकते हैं कॉमन रेशियो में फर्स्ट हमने क्या फाइंड किया 1/3, सेकंड जो आया वो भी 1/3, थर्ड जो आया वो भी 1/3। तो हर स्टेप पे कॉमन रेशियो को सेम आ रहा है। इट्स मीन अगर कॉमन रेशियो सेम आता है तो गिवन सीक्वेंस जीपी होता है। तो हम शो कर देंगे सिंस r इज सेम, क्योंकि r सेम आ रहा है 1/3 1/3 1/3, सो गिवन सीक्वेंस इज जीपी। तो ये जो सीक्वेंस गिवन हो जीपी होगी, क्यों, क्योंकि r सेम आ रहा है। और हमें देखिए एक चीज और फाइंड करनी थी, फाइंड द कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो भी यहाँ शो कर दीजिए। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो क्या है देखिए, तीनों ही कंडीशन पे 1/3 आ रहा है, तो 1/3। फर्स्ट आंसर यस गिवन सीक्वेंस इज जीपी। सेकेंड आंसर कॉमन रेशियो इक्वल टू 1/3। Now do question number 2. -1 2 4 8, जो नेक्स्ट सीक्वेंस गिवन है वो -1 है, 2 है, 4 है, 8 है। और हमें ये फाइंड करना है कि सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और अगर है देन फाइंड द रेशियो। आपको कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है। तो जैसा भी हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे हम ये करते हैं सेम मेथड से। लेट्स स्टार्ट। पहला हम शो करेंगे कि सीक्वेंस में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। a इक्वल टू a फॉर फर्स्ट टर्म क्या है सीक्वेंस में -1। अब हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस, r फॉर कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, a2 अपॉन a1। तो r इक्वल टू a2 अपॉन a1, सॉल्व कर लीजिए। 1 2 2 माइनस प्लस माइनस विल कम,
देन A3 अपॉन A2 4/2 इजी करिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 what will come 1 2 जा 2 will come मीन्स अगर हम 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। नाउ A4 अपॉन A3 A4 अपॉन A3 4 से 8 को डिवाइड करिए what will come 4 2 जा 8 इट मीन्स 2 will come। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट आर की वैल्यू क्या आई -2, सेकेंड क्या आया +2, थर्ड क्या आया +2। वैल्यू तो आपको सेम दिख रही है बट देखिए ये वैल्यू माइनस में है और अदर टू पॉजिटिव है, इसमें जो आर की वैल्यूज आ रही है वो सेम नहीं आ रही, डिफर है, अलग अलग है। सिंस आर इज डिफर क्योंकि आर की वैल्यू क्या आ रही है डिफरेंट आ रही है, यहाँ -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ +2 आ रहा है, एक जैसी नहीं आ रही है। सो क्या मैंने शो किया सिंस आर इज डिफर क्योंकि आर डिफरेंट है, डिफरेंट आर है। सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट जीपी। इसीलिए जो सीक्वेंस यहाँ पे मेंशन है वो जीपी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आर की वैल्यूज आप देख रहे हैं -2 +2 +2 वो एक जैसी नहीं है, डिफर है, दैट्स व्हाई गिवन सीक्वेंस इज नॉट जीपी। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, फाइंड द कॉमन रेशियो। अभी कॉमन रेशियो फाइंड करना है, तो जब ये सीक्वेंस जीपी ही नहीं है तो कॉमन रेशियो हम फाइंड ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मेंशन है इफ यस, अगर जीपी है तभी हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है, वरना नहीं करना। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द जीपीज गिवन बिलो। इस मीन्स आप यहाँ दे सकते हैं एक जीपी यहाँ मेंशन है और एक जीपी यहाँ मेंशन है। आपको इसी जीपी के नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं। जीपी मेंशन है, बस आपको इसको आगे कैरी ऑन करके इसके नेक्स्ट 3 जीपी और फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं। पहले हम ये गिवन सीक्वेंस की हेल्प से क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास हम शो कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट टर्म 2 है, तो हियर a इज इक्वल टू 2, इसमें फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं a2 अपॉन a1। a2 क्या है 6, a1 क्या है 2, डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा 3, r इक्वल टू 3, r वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए a अवेलेबल है हमारे पास, r भी आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं इस जीपी के। तो कैसे करेंगे, जीपी इज इक्वल टू जीपी फाइंड करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट कॉपी कर लीजिए, सेकेंड वैल्यू एज इट। अब आपको थर्ड फाइंड करना है। देखिए थर्ड कैसे निकालते हैं, ये जो कॉमन रेशियो हमारे पास अवेलेबल है 3, इसी का यूज करेंगे। देखिए अगर हम a1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा, 3 2 जा 6, देखिए a2 आ गया। इसी वे में हम a2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18 विल कम। इसी सीक्वेंस में हम a3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 54। इसी सीक्वेंस में हम a4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 162। ओके, इट्स मीन्स जो हमारी जीपी के नेक्स्ट 3 टर्म आए वो क्या है 18, 54 और 162 है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। 1/16, -1/8। इस जीपी की फर्स्ट 2 वैल्यूज गिवन है, हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं। फर्स्ट 2 टर्म गिवन है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो पहले हम
शो कर देते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हेयर a इज इक्वल टू 1/16, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 1/16 है, एंड r इक्वल टू, r फॉर कॉमन डिफरेंस, r इक्वल टू a2 अपॉन a1, मीन्स आपको इसको इससे डिवाइड करना है, तो -1/8 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है, a1 से। r कैसे फाइंड करते हैं, a2 को a1 से डिवाइड करके, a2 डिवाइडेड बाय a1। चलिए इजी कर लेते हैं। ये जब हम किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हम रेसिप्रोकल करते हैं। दिस मीन्स दी फर्स्ट वैल्यू वैसे एज इट कॉपी करेंगे, डिवाइड चेंज इनटू एंड जो सेकंड फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, 16 ऊपर और 1 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 16 ऊपर 1 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। इजी कर लीजिए, देखिए 8 2 जा 16, तो कितना r आया, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस, r की वैल्यू आ गई -2। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, शो करिए। GP इज इक्वल टू, पहले 2 वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, शो कर दीजिए। फर्स्ट टर्म शो करिए, सेकेंड टर्म कॉपी कर लीजिए। अब देखिए ये थर्ड टर्म हम कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू गिवन है -1/8, इसको हम रेशियो जो हमने फाइंड किया है -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आइए सॉरी रफ में करके देखते हैं। -1/8 को रेशियो से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, इसके नीचे 1 सपोज कर लीजिए ताकि दोनों ही फ्रैक्शन में हो जाए और इजीली हम समझ पाए। देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या आया, 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4, -1/4 विल कम, शो कर दीजिए -1/4। तो देखिए हमने नेक्स्ट 3 टर्म का फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। आइए नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। अब इस वैल्यू को रफ में यूज करिए, -1/4 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉमन डिफरेंस से, तो -2। सेम वे में इसके नीचे भी 1 सपोज कर लीजिए। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, कितना आया, 1/2, पॉजिटिव 1/2। आप प्लस का साइन शो करें या ना करें, दोनों कंडीशन में पॉजिटिव ही कहलाएगा, 1/2 प्लस में 1/2। नेक्स्ट 2 टर्म हो गए, थर्ड लास्ट टर्म निकालना है। क्या करेंगे, अगेन इसे कॉपी कर लीजिए 1/2 को यहाँ पे, और इसको भी कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करिए, क्या आया, 1 1 जा 1, माइनस प्लस माइनस, क्या आया, -1। तो हमारा जो लास्ट टर्म आया है वो क्या है, -1। ये सीक्वेंस चलता रहेगा, तो आप आगे सॉन्ग का साइन भी शो कर सकते हैं। तो हमने देखिए फाइंड कर लिया नेक्स्ट 3 टर्म, कौन कौन से फाइंड हुए, ये है नेक्स्ट 3 टर्म, इसको हमने जीपी के फॉर्म में शो कर दिया। नाउ डू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 6th टर्म ऑफ द जीपी 2, 10, 50 सो ऑन। इस मीन्स जीपी मेंशन यहाँ पे 2, 10, 50। हमें इस जीपी का 6th टर्म फाइंड आउट करना है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले हम ये शो कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। एक जीपी अवेलेबल है, जीपी इज इक्वल टू 2, 10, 50 सो ऑन। जीपी शो कर लिया हमने। अब जीपी से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ए फॉर फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म 2, डी सॉरी आर फॉर कॉमन डिफरेंस, आर फॉर कॉमन डिफरेंस। कैसे फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस,
A2 अपॉन A1 मीन्स 10/2 डिवाइड करिए, क्या आएगा 2 5 10, 2 से 10 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है T6। क्या फाइंड करना है T6 मतलब 6 टर्म फाइंड करना है। तो 6 टर्म फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा Tn इज इक्वल टू A इंटू R टू द पावर माइनस n माइनस 1। Tn इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आप लोग फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। चलिए वैल्यू रिप्लेस करते हैं अपने इस डेटा से। n की प्लेस पे क्या आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सिस्टम, n इज द 6, a क्या मेंशन है 2, इनके बीच में साइन क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई का, r कितना फाइंड किया हम लोगों ने 5, n की वैल्यू क्या है अगेन 6, जो अभी हमने यहाँ गिवन है 6 माइनस 1 एज इट, सॉल्व कर लीजिए 2 एज इट आ जाएगा, 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 5। अब आपको क्या करना है, हमें अब ये 2 एज इट कॉपी कर लेंगे और इस 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द पावर 5, इसमें 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे शो कर देंगे। चलिए इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। 5 को 5 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, what will come 3125, 3125 will come। आप 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3125 का मतलब वैल्यू आएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 2, व्हाट विल कम 6250 विल कम। तो T6 की वैल्यू क्या आई 6250। मैं चाहूँगा आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, सिर्फ टाइम सेव करने के लिए मैंने यूज़ किया है। मैं चाहूँगा आप लोग अपने आप ही करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, इससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द GP 27 माइनस 18 12 माइनस 8 सो ऑन इफ दिस। इस क्वेश्चन में एक GP मेंशन है और एक टर्म भी गिवन है, ये टर्म गिवन है, इस GP का ये टर्म है। तो आपको बताना है कि ये जो टर्म है कौन सा टर्म है, इस GP में किस पोजीशन पे ये टर्म आ रहा है, हमें वो पोजीशन फाइंड करनी है, मींस n फाइंड आउट करना है। तो ये हम n कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। पहले हम GP शो कर लेते हैं, क्या गिवन है GP 27 माइनस 18 12 माइनस 8 सो ऑन। अब इस GP की हेल्प से हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे कि क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। A अवेलेबल है, A और फर्स्ट टर्म 27, R फाइंड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको A2 अपॉन A1 माइनस 18 अपॉन 27। अगर ये इजी हो सकता है तो कर लीजिए। देखिए दोनों ही नंबर 9 से डिविजिबल हैं, डिवाइड करिए 9 2 ज़ा 18 9 3 ज़ा, और ये माइनस साइन कॉपी कर लीजिएगा। हमने इन दोनों ही वैल्यू को 9 से डिवाइड कर दिया और इजी फॉर्म में शो कर दिया। R की वैल्यू क्या आ गई -2/3। और हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन करने के लिए हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। Tn इज इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n माइनस 1। चलिए रिप्लेस करते हैं वैल्यू। Tn इस बार Tn गिवन है, कितना है Tn दिस वन, तो Tn के प्लेस पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 1024 बाय 2187। इक्वल के प्लेस पे इक्वल कॉपी करेंगे
ए के प्लेस पे ए की वैल्यू आ जाएगी 27 इनटू ए और आर के बीच में मल्टीप्लाई लगाइएगा। आर आर कितना हमने फाइंड किया है -2/3, तो आर के प्लेस पे -2/3 और पावर कितनी है n-1। n को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि n हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आप जो 27 देख रहे हैं, देखिए ये इन दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो हम 27 को इधर शिफ्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। इस मीन्स ये 27 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ क्या रिमेन बचेगा राइट हैंड पे -2/3 टू द पावर n-1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये नंबर फ्रैक्शन में है, ये नॉर्मल नंबर है, इसके नीचे भी 1 लगा लीजिए ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए। अब फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल, ये फ्रैक्शन एडिट कॉपी कर लीजिए, और डिवाइड को इनटू में चेंज कर दीजिए और ये रिवर्स हो जाएगा। मींस 1 ऊपर और 27 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और राइट हैंड की वैल्यू एडिट कॉपी कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो आप ये वैल्यूज देख रहे हैं इन वैल्यूज का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इन नंबर्स का 1 बाय 1 हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें पावर फाइंड करनी है और पावर फाइंड करने के लिए इनको हमें पावर में शो करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इन तीनों ही वैल्यूज का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1024 का प्राइम फैक्टर फाइंड किया है। 2 से इसको डिवाइड किया, 512 आया, फिर 2 से इसको डिवाइड किया, फिर 2 से इसको, 2 से हम डिवाइड करते जाएंगे और हमारी वैल्यूज आती जाएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 2187, हमने इसको लिया और इसको हमने डिवाइड किया। किससे डिवाइड हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, 3 से डिवाइड किया, देन अगेन 3 से हम डिवाइड करते जा रहे हैं और ये होता जा रहा है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। और लास्ट नंबर क्या है 27, हमने 27 को भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकाल लिया, 3 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो नंबर्स हैं इनको हम पावर में शो कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1024 है, 1024, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, काउंट करते हैं कितने 2 हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम 2 आया है। इसमें हम इस नंबर को 2 टू द पावर 10 से रिप्लेस कर सकते हैं। हम इस वैल्यू को 2 टू द पावर 10 में रिप्लेस कर सकते हैं। नीचे देखिए क्या मेंशन है 2187, 2187 को क्या प्राइम फैक्टर क्या फाइंड किया हमने 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स 3 टू द पावर 7 आया है। तो हम इस वैल्यू को 3 टू द पावर 7 में चेंज कर देंगे। देन 27 का प्राइम फैक्टर क्या आया है 1 2 3 टाइम आया है, रिप्लेस कर देंगे। अब इसको हम लोग इजी कर लेते हैं, 2 द पावर 10 ये एज इट रहेगा। नीचे देखिए दोनों ही नंबर के बेस सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और हमें दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है पावर ऐड होती है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो हम दोनों ही की पावर को ऐड करेंगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। मीन्स मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड होती है तो 7 3 कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट स्टेप में देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो हमारी राइट हैंड की वैल्यू है इसे यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, -2/3 टू द पावर n-1। तो हमने इस पार्ट को यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया और राइट हैंड के पार्ट को राइट हैंड में शो कर दिया। अब देखिए इसको हमें इजी करना है, इस वैल्यू को हमें इजी करना है। तो कैसे इजी करेंगे, लेकिन दोनों में ही पावर सेम है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ऐसी कंडीशन में हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। हमने दोनों ही पावर को कॉमन ले लिया और इधर की
टर्म को हम एज इट कॉपी कर लेंगे क्योंकि वो भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ऑन कंपेयरिंग 10 इज इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 यहाँ माइनस में है राइट हैंड पे, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। n इक्वल टू क्या आ गया 11। इस मीन्स n की वैल्यू क्या आई 11। और हमसे क्या पूछा गया था, विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस, तो ये जो टर्म है कौन सा टर्म है 11 टर्म, इस जीपी में ये 11 प्लेस पे आएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। राइट द जीपी हुज 4 टर्म इज 54 एंड 7 टर्म इज 1458। इस क्वेश्चन में हमें जीपी फाइंड करनी है और 4 टर्म की वैल्यू मेंशन है और 7 टर्म की वैल्यू मेंशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या मेंशन है 4 टर्म, तो शो कर दीजिए T4 इक्वल टू 54। देखिए 4 टर्म की वैल्यू गिवन है तो हम शो कर सकते हैं T4 इक्वल टू 54। इजी कर लीजिए, T4 का फॉर्मूला क्या होता है A इंटू R टू द पावर n-1। इसको एज इट कॉपी कर लीजिए। A हमारे पास गिवन नहीं है, R भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो A R को एज इट कॉपी करिए। n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, देखिए कौन सा टर्म है ये 4th टर्म है, तो n के प्लेस पे क्या आएगा 4 माइनस 1 एज इट सॉल्व करिए, क्या आएगा A इंटू R टू पावर 3 इक्वल टू 54। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे में देखिए क्या मेंशन है 7 टर्म इज इक्वल टू 1458। सो कर दीजिए T7 इज इक्वल टू क्या गिवन है T7 इज इक्वल टू 1458। इसके प्लेस पे इसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए A इंटू R पावर n-1। इजी करिए, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 7 क्योंकि n वैल्यू क्या है 7 माइनस 1। सॉल्व करिए A इंटू R टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1458। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे ताकि हम A और R फाइंड कर सकें। सेकेंड को फर्स्ट से शो करिए ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। आइए डिवाइड करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड LHS को LHS से डिवाइड करिएगा, AR6 अपॉन AR क्यूब इज इक्वल टू RHS को RHS से 1458 डिवाइड बाय 54। डिवाइड करिए, देखिए यहाँ पे A कैंसल और आप देख सकते हैं यहाँ भी यहाँ जो बेस है वो R है, यहाँ पे बेस R है। अगर बेस सेम हो और हमें डिवाइड करना हो, पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो जब 6 से 3 पावर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा R की पावर 3। मीन्स डिविजन पावर माइनस होती है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 6 से 3 डिवाइड होकर 3 आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर लीजिए 1458 डिवाइडेड बाय 54, 27 विल कम, क्या आएगा 27। अब देखिए इसको कैसे इजी करेंगे,
आर क्यूब को एज इट कॉपी कर लीजिए, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। जब हम 27 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 टू द पावर 3 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पावर क्या है, सेम है, यहाँ पावर 3 यहाँ भी पावर 3 है, और साइन किसका है बीच में, इक्वल का। अगर दोनों ही साइड पावर सेम हो तो बेस क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ हम शो करेंगे ऑन कंपेयरिंग r इक्वल टू 3, पावर सेम है तो बेस सेम होंगी, इसलिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें से हमारा r फाइंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है a, तो हम r की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 क्या मेंशन है, a r पावर 3 इक्वल टू 54। सॉल्व करिए, a फाइंड करना है, ये एडिट रहेगा, r की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 3 54। सॉल्व करिए, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 6 9 9 3 27। अब देखिए a फाइंड करना है तो 27 को हमें राइट पे शिफ्ट करना होगा। यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन के केस में, इधर क्या होगा, डिवीजन में a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 27 को डिवाइड करिए, 27 से हम 50 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 विल। तो इसमें a इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो देखिए हमने यहाँ r फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमने a फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है gp। अब gp शो कर दीजिए। सो gp इज इक्वल टू, gp क्या होगी, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 2। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, हम फर्स्ट टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम सेकंड टर्म फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2, और रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो 3 को 2 से करिए, 3 2 जा 6। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को फिर से रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 18। फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो से, तो 3 को 18 से करेंगे, 18 3 54। और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप सो ऑन का साइन लगा दीजिए। आप देख सकते हैं जीपी फाइंड हो गई, जीपी इक्वल टू 2, 6, 18, 54, सो ऑन। स्टूडेंट, आज की क्लास अब हम यही वाइंड अप करेंगे और अपने नेक्स्ट सेशन में हम जीपी कंप्लीट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।